किसी बेटे का सहारा टूट जाए, किसी घर की हंसी एक पल में मौन हो जाए, इससे बड़ा दुख संसार में क्या होगा। लेकिन याद रखो, ये संसार स्थायी नहीं है। यहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं, केवल वस्त्र बदलती है। हम लोग शरीर को अपना सब कुछ मान लेते हैं। इसी कारण जब कोई अपना हमसे दूर होता है तो हमारा मन टूट जाता है। आवाज में थोड़ी गंभीरता लाते हुए, आज मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि उसे ये याद ही नहीं रहता कि जीवन का भरोसा एक सांस का भी नहीं है। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, अभी भक्ति कर लेंगे, अभी भगवान को याद कर लेंगे, लेकिन मृत्यु कभी बताकर नहीं आती। जबलपुर की इस घटना ने हमें यही सिखाया है कि जीवन क्षणभंगुर है। जो आज हमारे साथ है वो कल हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए हर दिन प्रेम से जीना चाहिए, हर रिश्ते को सम्मान देना चाहिए और भगवान के नाम को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। करुणा भरे स्वर में, देखो बेटा, जब किसी माँ का बच्चा उससे दूर होता है तब उस माँ के हृदय में कैसी पीड़ा होती होगी, ये शब्दों में नहीं कहा जा सकता। संसार में माँ का प्रेम सबसे पवित्र माना गया है। माँ अपने बच्चे के लिए हर दुख सह लेती है, लेकिन बच्चे का दुख नहीं देख सकती। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो केवल इंसान ही नहीं रोता, प्रकृति भी रोती है। भगवान भी उस पीड़ा को अनुभव करते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो भी होता है वह कर्मों के गहरे रहस्य से जुड़ा होता है, जिसे सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। जो धन, जो अहंकार, जो पद और प्रतिष्ठा हमें इतने बड़े लगते हैं, वे सब यहीं रह जाते हैं। अंत में केवल कर्म और भगवान का नाम साथ जाता है। इसलिए जो लोग आज भी मोह और लालच में डूबे हुए हैं, उन्हें इस घटना से सीख लेनी चाहिए। पता नहीं अगला पल किसका अंतिम पल हो जाए, इसलिए जीवन को व्यर्थ की नफरत, ईर्ष्या और क्रोध में नष्ट मत करो। प्रेम जब कोई हादसा होता है तो लोग भगवान को दोष देने लगते हैं। कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन बेटा, भगवान दुख देने नहीं आते, वे तो हमें जगाने आते हैं। जब मनुष्य संसार में अधिक डूब जाता है तब ऐसी घटनाएं उसे ये याद दिलाती हैं कि ये दुनिया स्थायी नहीं है। यहाँ किसी चीज पर घमंड मत करो। आज जो शक्तिशाली है वो कल कमजोर हो सकता है। आज जो हंस रहा है वो कल रो सकता है। इसलिए अपने भीतर दया और विनम्रता रखो। महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हुए जबलपुर की इस घटना ने एक और बात सिखाई है कि परिवार का महत्व क्या होता है। आज लोग मोबाइल और दिखावे की दुनिया में इतने खो गए हैं कि अपनों के साथ बैठकर 2 पल प्रेम से बात भी नहीं करते। लेकिन जब कोई अपना चला जाता है तब पता चलता है कि असली धन तो परिवार और प्रेम था। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने बच्चों को समय दो, अपने रिश्तों को संभालो, क्योंकि समय निकल जाने के बाद केवल पछतावा ही बचता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन को सही दिशा में जीना चाहिए। अगर मनुष्य अपने जीवन में सच्ची भक्ति कर ले, सच्चे मन से भगवान को याद कर ले, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। संसार का हर दुख छोटा लगने लगता है। भगवान का नाम वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को भी संभाल लेती है। हल्की मुस्कान के साथ सांत्वना देते हुए आज बहुत लोग मानसिक तनाव में जी रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो समझ आता है कि हमारी परेशानियां कितनी छोटी थीं। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना सीखो। अगर जीवन मिला है, सांसें चल रही हैं, परिवार साथ है, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बेटा, इस संसार में सबसे बड़ा सहारा भगवान का नाम है। जब मनुष्य पूरी दुनिया से हार जाता है तब भी भगवान उसे संभाल लेते हैं। इसलिए चाहे कितना भी दुख आए, भगवान से दूर मत होना। रोना है तो भगवान के चरणों में रो, अपनी पीड़ा उन्हें बताओ, क्योंकि वही एक ऐसे हैं जो बिना बोले भी हमारे मन को समझ लेते हैं। आदेशात्मक और गंभीर स्वर, जबलपुर की यह घटना केवल एक समाचार नहीं है, ये एक चेतावनी है कि समय रहते संभल जाओ। अपने जीवन को केवल खाने पीने और कमाने तक सीमित मत रखो। कुछ समय भगवान के लिए भी निकालो। हर दिन थोड़ा नाम जपो, थोड़ा सत्संग सुनो, किसी दुखी की मदद करो। यही सच्चा धर्म है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों या धन से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। समापन के स्वर में याद रखो, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक यात्रा का पड़ाव है। जो आत्मा यहां से जाती है वो भगवान की शरण में जाती है। इसलिए जो लोग इस संसार से चले गए हैं उनके लिए प्रार्थना करो, भगवान से उनके लिए शांति मांगो। और जो लोग पीछे रह गए हैं उनके लिए शक्ति मांगो कि वे इस दुख को सह सकें। भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। जब जीवन में अंधेरा सबसे अधिक होता है
तभी भगवान का प्रकाश सबसे पास होता है। इसलिए दुख में टूटो मत, बल्कि भगवान के और करीब आ जाओ, क्योंकि यही दुख एक दिन तुम्हें संसार से ऊपर उठाकर भक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जबलपुर की ये हृदय विदारक घटना हमें सिखाती है कि यह जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसकी लहरें कब शांत हो जाएं कोई नहीं जानता। हम अक्सर अपनी छोटी छोटी चिंताओं और झगड़ों में इतने उलझ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो आज है वो ईश्वर का अनमोल उपहार है। जब हम किसी अपने को खोते हैं तब हमें एहसास होता है कि काश हमने उस दिन उनसे थोड़ा और प्यार से बात की होती, काश हमने उन्हें गले लगाया होता। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि मोह ही दुख का कारण है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि प्रेम ही जीवन का सार है। इसलिए हमें अपने भीतर के अहंकार और क्रोध को त्याग कर केवल करुणा को स्थान देना चाहिए। आज के इस दौर में जहां इंसान मशीन बनता जा रहा है, वहां यह हादसा एक ऐसी दस्तक है जो हमें फिर से इंसान बनने पर मजबूर करती है। हमें समझना होगा कि यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है, हम केवल कुछ समय के लिए इस रंगमंच पर आए हैं। जब नाटक समाप्त होगा तो पर्दा गिर जाएगा और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं तब तक किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाओ और उस परमपिता परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखो। वह दुख देते हैं तो सहने की शक्ति भी देते हैं, और जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं तो वही अपनी कृपा से हमें फिर से जोड़ देते हैं। जीवन की इस नश्वरता को स्वीकार कर लेना ही सच्ची शांति का मार्ग है, जहाँ केवल भक्ति और सेवा ही हमें अमरता की ओर ले जाती है।